हेलो एवरीवन। आज की वीडियो रोज़ फ्लावर प्लांट के बारे में है कि गर्मियों के मौसम में हम अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल कैसे लें। गर्मियों का मौसम जो होता है गुलाब के पौधे के लिए बहुत ख़ास होता है। समर सीजन में हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल खिलते हैं और जैसे अप्रैल का महीना शुरू हो गया है तो पूरे के पूरे गुलाब फूलों से भरे हुए हैं। हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर गुच्छों में फूल आ रहे हैं। देखिए इसमें काफ़ी ज़्यादा फूल आए हैं। बंचेज में कलियां बनी थी और उसी तरह से इसमें फूल भी खिल रहे हैं। ये हाइब्रिड गुलाब है और इसी के साथ देसी गुलाब भी है। इसमें भी काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। देसी गुलाब का जो पौधा होता है इसमें तो भर भर के फूल आते हैं और इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ये पूरे का पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। ये जो देसी गुलाब के पौधे होते हैं इनको ज़्यादा धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है। जितनी ज़्यादा इनको धूप मिलती है इसके ऊपर फूल भी उतने अच्छे से खिलते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड गुलाब होता है उसको पूरे दिन की धूप में नहीं रखना होता है। हाइब्रिड गुलाब के जो फूल होते हैं इनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो धूप में रहने से बर्न होने लगती हैं, जलने लग जाती हैं। तो हमें हाइब्रिड गुलाब को किसी शेड के नीचे या फिर किसी छज्जे के नीचे रख देना चाहिए। देखिए इसके ऊपर कितनी अच्छे से कलियां बन रही है। तो जो हाइब्रिड गुलाब होता है इसको मॉर्निंग की 2 घंटे की धूप और इवनिंग की 2 घंटे की धूप काफ़ी होती है। ज़्यादा तेज़ धूप में रखेंगे तो इसके फूल जलने लग जाते हैं। और ये जो हमारे गुलाब के पौधे होते हैं इनकी हमें प्रूनिंग करते रहना चाहिए। जैसे सर्दियों के मौसम में अक्टूबर नवंबर में इसकी हार्ड प्रूनिंग हो जाती है। उसके बाद इसके ऊपर जैसे ही न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है, न्यू ग्रोथ के ऊपर ही गुलाब के फूल खिलते हैं और खिलने के बाद जैसे ही मुरझा जाते हैं तब हमने इनकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग ऐसे करनी है जैसे हमारे गुलाब के फूल खिले हुए हैं इनके नीचे जैसे से लगभग 2 या 2.5 इंच नीचे से इसकी हमने कटिंग कर देनी है। फिर जैसे ही हम इसकी कटिंग करते हैं फिर वहीं से इसमें मल्टीपल ब्रांचेज आना शुरू होती है और मल्टीपल ब्रांचेज के ऊपर ही इस तरह से ढेरों कलियां बनती है। देखिए यहाँ पे भी मैंने प्रूनिंग की हुई थी तो फिर से इसमें न्यू ग्रोथ शुरू हो गई है और उनके ऊपर कलियां बनने शुरू हो गई है। तो गुलाब के पौधे की हमें सॉफ्ट प्रूनिंग टाइम टाइम पे करते रहना चाहिए। जैसे ही इसके फूल खिलने के बाद मुरझा जाते हैं तो उनकी हमने डेड हेडिंग कर देनी है। फिर इसके बाद फिर से इसमें मल्टीपल ब्रांचेज आती है और मल्टीपल ब्रांचेज के ऊपर ढेरों फूल खिलते हैं। अब बारी आती है गुलाब के पौधे में फर्टिलाइज़र डालने की। तो मैं तो अपने गुलाब में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ, केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ मैं नहीं करती हूँ। तो आज जो फर्टिलाइज़र हम यूज़ करेंगे वो है यहाँ पे संतरे के छिलके लिए है मैंने, 2 प्याज के छिलके हैं और 2 केले के छिलके हैं। इन सारे छिलकों को बारीक कट कर लिया है। अब 1 दिन के लिए मैंने इनको पानी में डाल के रख देना है। तो यहाँ पे मैंने एक जग में पानी भर लिया है और इसी में सारे छिलके डालने हैं। अब इन सारे छिलकों को 1 दिन के लिए ऐसे ही पानी में डुबा कर रखना है। यहाँ पे दूसरे दिन ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब हमने फर्टिलाइज़र को अलग कर देना है, छिलकों को अलग कर देना है। यहाँ पे देखिए दूसरे दिन कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो गया है। अब इस फर्टिलाइज़र में हमने फिर से इतना ही पानी और मिलाना है और इसको हमने हर फूल वाले प्लांट में डाल देना है। तो जब भी हमने फर्टिलाइज़र डालना हो गमले की मिट्टी को पहले उसकी सॉफ्ट गुडाई कर लेनी है। हमारे गमले की मिट्टी इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए और सूखी होनी चाहिए। गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। तो यहाँ पे देखिए जो गमला है इसकी जो मिट्टी है वो पूरी तरह से सूख चुकी है। अब हमने गमले में फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र डालते टाइम ये ध्यान रखना है कि फर्टिलाइज़र हमने थोड़ा-थोड़ा करके डालना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र ख़ासकर, कि ये हमारे गमले के ड्रेनेज होल से बहना नहीं चाहिए। नहीं तो जितना भी फर्टिलाइज़र है वो अगर बह जाएगा तो प्लांट को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो गमले में जब भी लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना हो तो थोड़ा-थोड़ा करके ऐसे डालना है कि गमले की मिट्टी इसको आसानी से एब्ज़ॉर्ब कर सके। ये जो फर्टिलाइज़र अभी हमने बनाया इसको हम सभी फूल वाले पौधे पे दे सकते हैं। चाहे वो मोगरा प्लांट हो, हिबिस्कस का प्लांट हो या रोज़ फ्लावर प्लांट हो। सभी फूलों वाले पौधे के लिए ये फर्टिलाइज़र अच्छा है। इस
इसके साथ ही हमें गुलाब के पौधे के ऊपर शावरिंग भी करते रहना चाहिए। जो हमारे गुलाब के पौधे की पत्तियां हैं उनके ऊपर डस्ट नहीं बैठनी चाहिए। इसके लिए हमें प्लांट के ऊपर पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। शावरिंग से हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्रांचेज आती है और ज़्यादा ब्रांचेज होगी तभी तो हमारे गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलेंगे। अप्रैल महीने में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो ऐसे में हमें गुलाब के पौधे में मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम में पानी डालना है। पानी की कमी गुलाब के पौधे में नहीं होनी चाहिए। गुलाब के पौधे में अच्छे से फर्टिलाइज़र डालिए, धूप वाली जगह पे रखिए और जो मुरझाए हुए फूल हैं उनकी डेड हेडिंग कर देनी चाहिए। फिर देखिए हमारे गुलाब के पौधे के ऊपर भर भर के फूल आएंगे और कलियाँ भी अच्छे से बनेंगी।